वेलकम टू ईबे एकेडमी। ईबे एकेडमी के डीएनए टेस्ट ऑफ करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज 26 अक्टूबर 2021। आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर के इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में डिस्कस किए गए क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी जो मैं करंट अफेयर के वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसको मैं आज या कल में इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में साथ साथ अब और भी पास नामक पहल की शुरुआत किस शहर की पुलिस ने किया है? देखिए, हैदराबाद की पुलिस ने किया है। हैदराबाद पुलिस की सी यूनिट ने शुरू किया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की बेहतर सुरक्षा और बचाव करना। इसका उद्घाटन हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने किया है। अच्छा, सी यूनिट का गठन 24 अक्टूबर 2014 को किया गया था। जो हैदराबाद शहर है वह महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। अब बात है हैदराबाद की, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। अब बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। इसकी मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्षगांठ के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब और इसका जो विषय है, एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। प्रेजेंट टाइम में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश साउथ सूडान है। 24 अक्टूबर को 2 दिवस और मनाए गए। एक है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस को पोलियो टीका के जो जनक हैं जॉन साल्क के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पोलियो दिवस का जो विषय है, वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ ए पोलियो फ्री वर्ल्ड है। और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? इसे विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सूचना के प्रसार और जनमत जुटाने में सुधार पर केंद्रित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? जीता कंगना रनौत ने। इनकी जो फिल्म आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो दूसरा पुरस्कार है वो धनुष को उनकी फिल्म असुरन के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब संजय पूरन सिंह को उनकी फिल्म 72 हूरें के लिए दिया गया। अच्छा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किया? देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया गया। यह योजना जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत ऑस्कर 2022 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ये फिल्म है कुजंगल, जिसे 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में ऑस्कर 2022 का आयोजन किया जाएगा और अभी तक 3 भारतीयों को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले भानु अथैया, जिन्हें 1982 में रिचर्ड एटनबरो के गांधी की पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर दिया गया था। और फिर दूसरे हैं AR रहमान, जिन्हें 2009 में जय हो गीत के लिए मिला था। तीसरा स्लम डॉग मिलियनेयर पर 2009 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डॉक्टर एल मुरुगन ने किस राज्य में विशाल मीठे पानी के झींगे या स्कैम्पी के बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया? तो बिहार राज्य में किया है। अच्छा, डॉक्टर एल मुरुगन ये कौन है? एक केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना सन 2006 में किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाया? तो मैंने कर्नाटक राज्य में मनाया। जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा है, इनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 ईस्वी को हुआ था। एक कर्नाटक की एक रियासत कित्तूर की रानी थी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वर्ष 1824 में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो जयंती मनाई जाती है तो इन्हीं रानी चेन्नम्मा के जन्मदिवस के रूप में मनाई जाती है। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक का जो राजकीय पुष्प है कमल है। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड है। कर्नाटक के राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। कर्नाटक के राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। कर्नाटक में विधान परिषद की 75 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने भूमि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा पर एक नया सीमा कानून पारित किया है? यह चीन ने पारित किया है। जो चीन है वो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों 14 देशों के साथ
अपनी 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब बात है चीन की, तो चीन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेमबनी है। चीन का जो संसद का नाम है वो पीपुल्स कांग्रेस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। जो चीन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, और जो चीन है वो एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में आयोजित यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने, जो रेडबुल चलाते हैं। मैक्स वर्स्टापेन जो इन्होंने ये उनकी 8वीं जीत थी, जबकि अमेरिका में उनकी ये पहले जीत है। अच्छा, मैक्स वर्स्टापेन पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन? तो दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज चलाते हैं। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी फेलोशिप द्वितीय चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास की शुरुआत भारत और किसके बीच किया गया? देखिए क्या है, भारत और यूके के बीच किया गया है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। भारत और यूके के बीच आयोजित होने वाले 2 और सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? एक है अजय वॉरियर्स, जिसका आयोजन 26 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया था। ये भारत और यूके के बीच आयोजित होने वाले अजय वॉरियर का 6वां चरण था। और तीसरा है इंद्रधनुष, जिसका आयोजन फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस पर किया गया था। अब बात है यूके की, तो यूके से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। यूके की राजधानी लंदन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूके का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, विश्व के सबसे पहले कोविड से प्रभावित होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है और ग्रीन एनर्जी निवेश में सुविधा देने का संकल्प किया है? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है। अभी हाल ही में इजराइल में कोविड-19 डेल्टा संस्करण AY4.2 का पहला मामला पाया गया था। अभी भारत के विदेश मंत्री ने अपने इजराइल दौरे पर इजराइल के जेरूसलम फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। अभी हाल ही में इजराइल में भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की पहली आभासी बैठक का आयोजन किया गया था। अब बात है इजराइल की, तो इजराइल से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की संसद का नाम द नेसेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष तक अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% कटौती करने का घोषणा किया?
ये किया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 2030 तक। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। अब बात है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है एक गैर सरकारी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को फ्रांस के पेरिस में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसार्ने में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रेजेंट हेड हैं वह थॉमस बाख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने सिजियान 21 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने किया है। इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? यह अंतरिक्ष में मलबे को कम करेगा। इस उपग्रह का प्रक्षेपण चीन के डिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया। तो फ्रेंड, ये थे आज के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया गया। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में डिस्कस किए गए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको करंट अफेयर का ये सेशन कैसा लगा। और फ्रेंड्स, जो रही कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन के वीडियो की बात, तो उसे मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड्स।